हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज इन ग्रीव्स कॉटन में आप देखते हैं कि स्टॉक में आज हुआ है ब्रेकआउट। अगर रिग्रेशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नोटिस करते हैं तो ये जोन 205 का ब्रेकआउट जोन रहा है और 214 का स्टॉक ने हाई भी दिया है। तो स्टॉक सही चलते हुए नजर आ रहा है। काफी लंबे टाइम बाद इस जोन को सूट अप किया है स्टॉक ने। आप देखें, अगर यहाँ जुलाई से रेंज जो बन रही थी वो एज ऑफ ये हर्डल थे मल्टीपल टाइम्स, बट निकल नहीं पाता था। आज एक फुल बॉडी कैंडल बनती हुई नजर आई, जो कि अच्छी बात रही। ग्रीव्स कॉटन अगर रहा है तो एक तेजी पकड़ सकता है यहाँ से, बिकॉज अगर डेली टीएफ पे आरएसआई देखें तो एक सूट अप रेंज पर है और चल सकता है। सेम एज इट इज, सेम कंडीशन को अगर यहाँ पे आप जज करते हैं कि भाई वीकली टाइम फ्रेम क्या है इसका, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको पाएंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक आपका जो हैगा अभी चलने के लिए रेडी है। मतलब 64 का जो जोन हैगा वो अभी क्लियर करने वाला है आरएसआई के अकॉर्डिंग। और पहले भी आप देखें तो इसी जोन पे स्टॉक फंसा था। अगर इस जोन को आप क्लियरली नोटिस करते हैं तो ये कुछ जोन था जहां पे स्टॉक फंस जाता था हर बार की तरह। एज ऑफ अभी सूट अप हो रहा है। अगर ये सक्सेसफुली रहता है तो स्टॉक कल 225 और उसके ऊपर के टारगेट अपन को इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो रही बात 225 की कि स्टॉक वहां कब तक पहुंचेगा, तो कल की अगर आप देखते हैं तो कल स्टॉक में जो अपन को तेजी देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरह की रहेगी। डेली टीएफ पे एक अपन को सूट अप मूव रहेगा और यहाँ पे अगर कोई रिट्रेस नहीं होता है तो स्टॉक अर्ली मॉर्निंग ही अपन को 225 दिखा सकता है। हालांकि वहां फिर अगर सेलिंग आती है तो 1 आवर टीएफ के अकॉर्डिंग कुछ शॉर्ट टर्म सेलिंग क्रिएट होगी। 1 आवर टीएफ मतलब यहाँ पे 1 आवर टीएफ में आप देखें तो ओवरबॉट टेरिटरी आरएसआई यहाँ भी दिख रहा है और एम पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो आरएसआई पे अगर ये एम बनता है तो ये वापस से 210 को टेस्ट कर सकता है, 210 205 इस जोन तक एज इन 20 डे ईएमए अकॉर्डिंग टू 1 आवर टीएफ। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे के लिए कल के लिए अपना 205 का, ये वाली जोन का। तो आई होप यहाँ पे अब आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो 210 पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक बिल्ड हो गया है अपना, जो कि जोन के ही करीब हैगा। तो एक 205 पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि जस्ट एनी केस अगर ये पुल बैक आ रहा है तो 205 200 का लेवल सपोर्ट दिखाएगा। ऊपर बड़ा हर्डल है 225 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये सस्टेन होता है तो 235 का जोन भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ कहीं रहेगा। तो ये सारी होंगी अपनी ऊपर की दिशा में रेजिस्टेंसेस। एज ऑफ इन्हें आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ये अपनी रेजिस्टेंस रहेगी और स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यहाँ पर है 205 के करीब। तो यहाँ पे ग्रीव्स कॉटन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको क्या रहेगा, क्या मूव रहेगा। ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक, ब्रेकआउट स्टॉक है। रिजल्ट की बात करते हैं, इस बार के रिजल्ट भी ठीक ही रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं कहेंगे, बट लास्ट टाइम से जो लॉस है वो नैरो है। लास्ट टाइम -376 ने सॉरी -375 नेट प्रॉफिट गया था, जो कि इस बार -14 रहा है। थोड़ा नैरो हुआ है। सेल्स इस बार 705 सीआर की रही है और जो कि लास्ट टाइम अपनी थी वो 727 सीआर की। तो सेल्स थोड़ा बीट डाउन रहा है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक रही है। इन्वेस्टर्स में अगर आप देखते हैं तो मोटर्स एज इट इज इंटैक्ट हैं 2 क्वार्टर से। एफआई ने स्टेक हल्के से कम किए, 1.04% हो गए और डीआई के स्टेक 3.81, मतलब डीआई ने हल्के से बढ़ाए। तो ऐसा ग्रीव्स कॉटन सही चल रहा है। लंबे टाइम बाद ब्रेकआउट आया, 200 का लेवल पार हुआ है। थोड़ा सा रिटेस्टिंग करेगा क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद 235 के लिए रैली होने के लिए रेडी होगा। तो आई होप ग्रीव्स कॉटन बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।